जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले लोग हैं। भैया आरएसएस के लोग कहाँ हैं? बजरंग दल के लोग कहाँ हैं? विश्व हिंदू परिषद के लोग कहाँ हैं? गौरक्षक दल के लोग कहाँ हैं? जो अपने आप को सनातन धर्म रक्षक बोलते हैं वो लोग कहाँ चले गए? क्या पंजाब हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या सिख कम्युनिटी जिसने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान किया, वो उसका हमारे प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं है उनके प्रति? हमें जब उन्हें हमारी ज़रूरत है, जब कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी आगे आती है। और आज जब उन्हें ज़रूरत है तो देख लीजिए, जिन्हें आप देशद्रोही और पाकिस्तानी और आतंकवादी कहते हो वो लोग आगे खड़े हुए हैं। तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है, शर्म की बात है आरएसएस के लोगों के लिए, शर्म की बात है बीजेपी के लोगों के लिए, शर्म की बात है जो तमाम शंकराचार्य हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, चाहे ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे बाबा रामदेव हो, ऐसे जो तमाम सैकड़ों बाबा हैं, इन सब के लिए शर्म की बात है। इन लोगों को आगे आना चाहिए। ये लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? क्या ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए? क्या जनता की जेब खाली करने के लिए? भाई बड़े गंभीर आरोप हैं ये और बड़े गंभीर सवाल है, और इनके सवाल के जो जवाब है वो इन्हें देने पड़ेंगे। देश का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस आज आफत में है। कई राज्य उसको नदारत है, उसका पता ही नहीं कहाँ है। पता नहीं खाकी नेकर वाले कहाँ चले गए। खाकी नेकर वाले तो इतने डरपोक हैं, क्या ही कहा जाए इनके लिए। खाकी नेकर वाले, इनकी रीलें आप देखो, ऐसे लगता है कि इनसे बड़ा जो बहादुर और देशभक्त कोई नहीं है। और अब जब इस देश पे आफत आई हुई है, जब पूरे प्रदेश, समूचा प्रदेश डूब रहा है, तो इस समय इन लोगों को इस आपदा में मदद करनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन ये लोग आगे नहीं निकल के आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ सत्ता की एक जगह लगे हुए हैं कि भाई मोदी जी की माँ को गाली दे दी, भाई मुसलमानों को टाइट करना है, भाई इसको ये करना है, उसको वो करना है, कांग्रेसियों को देशद्रोही बताना है, जो बीजेपी से और आरएसएस से सवाल करे उसे हिंदू विरोधी बताना है। लेकिन जब देश संकट में, देश के लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो आरएसएस के लोग गायब हो रखे हैं। ये इनकी देशभक्ति पे एक सवालिया निशान है, क्योंकि ये लोग कभी देश के साथ नहीं रहे। चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, तब ये लोग ब्रिटिश हुकूमत के साथ थे, और अब जब देशवासियों को ज़रूरत है, अब देश पे इतनी बड़ी आफत पड़ी हुई है, तब ये लोग गोद में, आरएसएस प्रमुख की गोद में छुपे हुए बैठे हैं। मोदी जी का भी कोई इसमें ज़्यादा है? मोदी जी क्या, मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है? फ्लड आया हुआ है, मीडिया भी क्या बोल रहा है? ना तो केंद्र सरकार से सवाल हो रहे हैं, ना व्यवस्था पे कोई ध्यान दिया जा रहा है। मीडिया से लेके तमाम सरकार भी मौन है। मोदी जी तो सिर्फ टेसुए बहा रहे हैं। कल बता रहे हैं, कल उन्होंने भावुक हो गए कि साहब मेरी माँ को गाली दे दी। अरे भाई, जब आप सार्वजनिक पद पर हो तो गालियां तो मिलेंगी और लोग गाली देंगे। जो आरोप आप लगा रहे हैं, कुछ दिनों पहले यही आरोप राकेश टिकैत ने लगाए थे इन संगठनों पर, इन मंदिरों के खजाने पर, और टिकैत साहब को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी शायद। उनको बोलना पड़ा था कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। तो आप ये देख लो कि जो हमारे धर्म गुरु हैं वो कितने ज़्यादा मनुवाद से ग्रसित हैं। उनके अंदर इतना मनुवाद है, इतनी वैमनस्यता है कि वो किसानों को देश का हिस्सा नहीं मानते, अपने बराबर नहीं मानते। वो लोग सिख समाज को अपने बराबर नहीं मानते। ये लोग मुसलमानों को तो खैर दुश्मनी बताते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, हमें लग रहा है इनके यहाँ इनकमिंग है, आउट गोइंग नहीं है। इनके पास तो माल लेके आते रहो, आउट गोइंग बंद है इनकी, बाहर जाएगा कुछ नहीं। आज तो बड़ा भाई बन के खड़ा हो गया पंजाब में। मुसलमान हो चाहे देश का सिख हो, बौद्ध हो, इन्होंने हमेशा बड़े भाई बन का रोल निभाया है। ये लोग हमेशा से उदार रहे हैं, लेकिन आरएसएस जैसे संगठनों ने इनका हमेशा, इनकी जो इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश करी है, इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करी। देखिए, मुसलमानों में मैं दो चार और चंद लोगों को मान सकता हूँ कि वो लोग राजनीति करते हैं, या वो लोग देश विरोधी काम कर सकते हैं, या वो लोग अराजक हैं, क्योंकि इतनी संख्या में तो हर जगह होते हैं। लेकिन जो समूची कौम है, जो तमाम मुसलमान कौम है, चाहे वो तमाम सिख कौम हो, वो लोगों का इस देश की मिट्टी से लगाव है।
और इस लगाव को, इस आस्था के प्रति अगर ये धर्म गुरु लोग और ये बीजेपी आरएसएस के लोग उनको देशद्रोही बताएंगे, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताएंगे, आतंकवादी बताएंगे, तो वो एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर संवैधानिक देश में, जहाँ देश में संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, जहाँ देश में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को मजबूत माना जाता है, वहाँ इस तरह की जो घटनाएं हो रही वो अपने आप में बहुत पीड़ादायक है। मदरसों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है देश में, वो मदरसे आज देखिए कितना राहत भेज रहे हैं पंजाब के लिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? जब मदरसे मदद के लिए आ रहे हैं, जब गिरजाघर मदद के लिए आ रहे हैं, जब गुरुद्वारे मदद के लिए आ रहे हैं, तो आखिर मंदिरों के दरवाजे क्यों बंद हुए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बीजेपी के लोगों से सवाल है, ये आरएसएस के लोगों से सवाल है, ये तमाम धर्म गुरुओं से सवाल है कि आखिर आप लोग अपना दिल बड़ा क्यों करेंगे? क्यों सनातन को आप लोग शर्मसार कर रहे हैं? क्यों हिंदू धर्म को आप लोग नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं? अरे भाई, ये दरवाजे खोल दीजिए और खुले दिल से सबकी मदद कीजिए, क्योंकि भगवान ने भी ये कहा है कि मदद करने वाला हमेशा बड़ा होता है। जो ज़रूरतमंद की मदद करता है, ईश्वर उसके लिए और भी तरक्की के रास्ते खोलता है। तो ये तमाम जो धर्मगुरु हैं, जो अपने मंदिरों के दरवाजे बंद करे बैठे हुए हैं, जो तिजोरियों पे, ट्रस्ट की तिजोरियों पे ताले लगाए बैठे हैं, इनको ताला खोलने की ज़रूरत है। और नहीं तो इसी तरीके से हमारे धर्म को ये लोग, चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये शर्मसार करने का काम करते रहेंगे। पंजाब में जो घटना हुई है बहुत ही ज़्यादा त्रासदी है। ऐसी घटना पंजाब में, इस तरह की स्थिति बहुत समय से नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा जो मठ हैं, सबसे ज़्यादा जो धार्मिक बाबा हैं, चाहे राम रहीम हो, चाहे इसमें रामदेव हों, और तमाम जो बाबा हैं, तो भाई अपना राहत कोष खोलो, दिल बड़ा करो। और जो आपके श्रद्धालु, जो आपको चंदा देने वाले लोग आते हैं, उन चंदा देने वालों को अब आपकी ज़रूरत है, उनकी दिल खोल के मदद कीजिए, उनको रहने के लिए अपने आश्रम खोल दीजिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, उनके बुजुर्गों की दवाई की व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये लोग गायब हो रखे हैं। और सामने कौन आ रहा है? सिख समाज के लोग आ रहे हैं। सामने कौन आ रहा है? आम जनता के लोग आ रहे हैं। और कुछ इसी तरह की स्थितियां हमने देखी थी जब किसान आंदोलन हुआ था, कि क्या जो हमारे धर्म के, और मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं जिस धर्म से आता हूँ, मेरे धर्म की मेरे देश में मेजॉरिटी है, 80% से ज़्यादा लोग मेरे धर्म के हैं। और सबसे ज़्यादा मठ, सबसे ज़्यादा मंदिर, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हमारे धर्म के हमारे देश में है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कभी भी ऐसी त्रासदी आती है तो हमारे ट्रस्ट, हमारे धर्म के ट्रस्ट के जो गुरु हैं, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे वैष्णो देवी मठ के लोग हों, तमाम मठ हैं, ये लोग शांत क्यों हो जाते हैं? और इन पे इतना चंदा आ रहा है, ये पूरे देश की इकोनॉमी चला सकते हैं। एक सर्वे में ये बताया गया था कि ये सारे जितने भी ट्रस्ट हैं मंदिरों के, ये अगर सरकार के अधीन हो जाए तो हमारे देश की इकोनॉमी अमेरिका के बराबर आ जाएगी। इतना पैसा है इन ट्रस्टों पे। लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों, जब समाज सेवा की बात आती है तो समाज सेवा इनकी सिर्फ प्रवचनों में होती है, वो जमीन पे नहीं उतर के आ पाती। जो कौम आफत में पूरी दुनिया की मदद करती है, सेवा करती है, सिख हर जगह लंगर लगाते हैं, मदद करते हैं, अगर आज वो आफत में है तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री को, अनुरुद्धाचार्य को, जगत गुरु को, इनको आगे नहीं आना चाहिए? इनको भाई तमाम जो चारों शंकराचार्य हैं, इनको आगे आना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो अब बिल्डर भी हो गए हैं, तो इनको आगे आना चाहिए। अनुरुद्धाचार्य जैसे लोग, और तमाम जो सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं, तमाम जो कथावाचक हैं, अरे ज़्यादा नहीं तो अपनी कम से कम एक एक दिन का जो इनका श्रम है, जो इन्हें पारिश्रमिक मिलता है, जो इनके मठों में जो चंदा जाता है एक एक दिन का, वो चंदा ही दान कर दें। अरे कुछ नहीं कर सकते तो भाई राशन ही दे दो। जब कुछ नहीं कर सकते हो आप, तो राशन सामग्री तो पहुंचा सकते हो। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ एक, जो देश का हमारा बहुजन है, जो 90% आबादी है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है और गरीब सवर्ण है, उसको लूटने का काम है, उसको बेवकूफ़ बनाने का काम है, उसकी जेब खाली करने का काम है इन लोगों का। मदद नहीं करेंगे ये लोग सिर्फ प्रवचन दे पाएंगे कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। अरे भैया, वो बात तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है कि तुम क्या लेके जाओगे। और जो मानवता है सबसे बड़ा धर्म है,
जब तुम लोग इस बात को बोलते हो कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, तो इस बात को अपने जीवन में भी इसका अनुसरण करो, अपने जीवन में भी तो इस चीज को उतारो। जब मानव को जरूरत है, सिख समाज को जरूरत है, समूचे पंजाब समाज को जरूरत है, इंसानियत को जरूरत है, तो आप जैसे लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? और बड़े शर्म की बात है, पंजाब सरकार की भी इसमें उदासीनता मानी जाएगी। पंजाब सरकार के लोग जो तमाम तरह के एलिगेशन लगाते थे, भाई दिल्ली में चलो मान लिया, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, उतना फंड नहीं है। पंजाब तो पूर्ण राज्य है, पंजाब में इतनी भयंकर त्रासदी आ गई है, और पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के जो सुप्रीम लीडर अब बन गए हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी बता रहे हैं, डेरा वहीं डाल लिया है। तो ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लोग भी सोए हुए हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि पंजाब सबसे समृद्ध राज्य है और प्रधानमंत्री भी सोए हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस देश में मुसलमानों पे उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन जब अब पंजाब डूब रहा है तो मुसलमानों ने सबसे पहले दरवाजे खोले हैं। पूरा मेवात जो है वो पूरी मदद भेज रहा है, ट्रक भर भर के राशन भेज रहा है, ट्रैक्टर पूरी मदद कर रहा है। तो क्या कहोगे मुसलमानों को? देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे इस देश का हिंदू हो, चाहे इस देश का मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इन सब में आपसी एकता पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। जब जब समाज में कोई दिक्कत आई है, जब जब कोई दैवीय आपदा पड़ी है, जब जब कोई सामाजिक ज़रूरत पड़ी है, तो ये सभी धर्म के लोग जाति और धर्म को छोड़ के एक दूसरे की मदद को आए हैं। नहीं, कोई हिंदू नजर नहीं हिंदू है, लेकिन हिंदू संगठन नहीं है। दरवाजे अपने खोल दिए, हिंदुओं ने कहाँ खोले? हिंदू लोग हैं, लेकिन जो हिंदुओं के स्वघोषित संगठन है, वो संगठनों को होना चाहिए। जो बाबा हैं उनको होना चाहिए। समस्या ये है, समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो हिंदू के नाम पे मलाई खाने वाले लोग हैं, आखिर जब मलाई खाने का नंबर आता है, जब मोटा मोटा चंदा लेने का नंबर आता है, तो तमाम स्वघोषित धर्मगुरु जो अपने आप को सनातन रक्षक और हिंदू धर्म का संदेश वाहक बोलते हैं, तो ये लोग निकल के आ जाते हैं बाहर कि हाँ भाई, हमारी पूजा करो, हमारे बताए हुए काम करो, हमें यहाँ मोटा चंदा दो, हमें वहाँ मोटा चंदा दो। और जब जब ऐसी सामाजिक आपदाएं पड़ती हैं, तो हमने ये देखा है कि या तो सिख समाज सबसे आगे आएगा, जैन समाज भी आ जाता है, बौद्ध समाज भी आ जाएगा, इवन मुस्लिम समाज के भी कुछ जो लोग हैं, वो लोग दिल खोल के इस तरह के जो धार्मिक काम है, सामाजिक काम है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई जाति नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते। इवन क्रिश्चियन धर्म के भी कुछ लोग, वो भी चैरिटी करते हैं। और जो फ्लड वाली जो दैवीय आपदा है, जो इस तरीके से बाढ़ वाली आपदा है, ये हर साल इस तरह की स्थितियां होती हैं। ये बात अलग है कि पिछली साल बिहार में हुआ, आसाम में हुआ, और इस बार